दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अंतिम गेंद पर चाहिए थे 6 रन। अल्जरी जोसेफ के सामने थे सूर्य कुमार यादव। फिर हुआ ऐसा चमत्कार, पूरी दुनिया हो गई सूर्य के कदमों में झुकने को मजबूर। तो आखिरकार कैसे हार्दिक और सूर्य ने हारे हुए मुकाबले में कराई टीम इंडिया की वापसी? क्या कुछ हुआ अंतिम गेंद तक चले ऐतिहासिक महामुकाबले में, जिसमें चौके छक्कों की बारिश ने पूरे क्रिकेट जगत को सदमे मिला दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य और हार्दिक में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद विश्व कप की तरफ बढ़ चली टीम इंडिया के सामने कैरिबियाई धरती पर जब पहले T20 मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम आई, तब एक ऐसा घमासान हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया था। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी थी हार्दिक पांड्या की। उन्होंने टॉस जीतकर मेजबानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को लगा था कि वो अपने खौफनाक बल्लेबाजी से कोहराम मचा सकते हैं। हालांकि भारतीय गेंदबाजों से पार पाना इतना आसान नहीं था। पर दोस्तों, T20 की बेताज बादशाह मानी जाने वाली वेस्टइंडीज की टीम कुछ ऐसा कर जाएगी, इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए काइल मेयर्स ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेना शुरू किया। केवल 25 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम इस पसीने से छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज की आंधी ने वेस्टइंडीज के टॉप ऑर्डर में तहस नहस मचा दिया था। सिराज के साथ मिलकर वेस्टइंडीज की कमर तोड़ के बाद लगातार एक के बाद एक चटका विकेट वेस्टइंडीज का और कमर तोड़ दी भारत ने। समय तो ऐसा लग रहा था कि वो 120 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगी, लेकिन उनके लिए मुश्किलों में घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी और कप्तान निकोलस पूरन द्वारा। इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। युजवेंद्र चहल से लेकर मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक सभी को जमकर पीटा और पूरन सिंह ने भी केवल 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना नहीं जरूरी समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 71 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने वेस्टइंडीज की पारी को 20 ओवरों में 186 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ विकेट मोहम्मद सिराज ने हासिल किए। उन्होंने 3 बल्लेबाजों का शिकार किया। तब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सब करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करना शुभमन गिल के साथ ईशान किशन की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं और पहले ओवर से ही इन्होंने इसका नजारा कोई दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ ईशान ने आते ही पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो गिल ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। यह ओवर का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत के नीचे बौछावर दी गई। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई भी हरा नहीं सकता है, लेकिन फिर होता है वेस्टइंडीज की वापसी का शंखनाद। जी हां दोस्तों, जैसन होल्डर ने आते ही गेंद पर ईशान किशन को चलता कर भारतीय टीम को 2 करारे झटके दिए थे। गिल 32 रन बनाकर पवेलियन लौटा, तो वहीं ईशान किशन ने भी 35 रन का योगदान दिया था। तो वहीं अब वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के अचानक से रगों के लगाज में लगा दी गई है घटकों गेंदों के आक्रमण में भारतीय टीम पूरी तरीके से बिखर गई है। बीच के 6 ओवरों में भारतीय टीम मुश्किल से 28 रन जोड़ पाई थी और ऐसा लग रहा था कि भारत मैच में बहुत पीछे छूट चुका है, जहां से वापसी कर पाना नामुमकिन है। लेकिन टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए फिर दहाड़ता सूर्य का बल्ला। जी हां दोस्तों, इस खिलाड़ी ने परिस्थितियों के हिसाब से संभल कर बल्लेबाजी की थी, लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या मैदान में आए, बल्लेबाजी करने आए, दोनों के चौके छक्के की ऐसी झड़ी लगी कि वेस्टइंडीज के साथ साथ पूरी दुनिया केवल देखती ही रह गई। कंट्रोल की लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के लगाकर सूर्य कुमार यादव ने 35 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तूफान से हार्दिक भी उनका बखूबी साथ नहीं निभा रहे हैं। इन दोनों के बीच पलक झपकते ही 80 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी और देखते देखते मैच अंतिम ओवर तक पहुंच चुका था, जहां अभी भी भारत के लिए 18 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों, वेस्टइंडीज की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे अल्जरी जोसेफ। वहीं पूरे स्टेडियम इन दोनों बल्लेबाजों के नारे लगा रहा था। पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या केवल 2 रन ले पाए। दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर अल्जारी जोसेफ उन्हें सिंगल ही लेने दिया। पहली 3 गेंदों पर 7 रन बन चुके थे। अब अंतिम 3 गेंदों पर जीत के लिए 11 रनों की दरकार थी। अब स्ट्राइक पे दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य भारतीय को
तो अपनी जीत नजर आ रही थी, तो वहीं पूरा स्टेडियम उनके नारों से गूंज रहा था। दोस्तों सूर्य की आंखों में अंगार थे, गेंदबाज का भी हौसला बुलंद था, उन्होंने एक जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन सूर्य तो शेर पर सवार हैं और उन्होंने अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारामंडल में छूमंतर सी हो गई। इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों पर चला गया था, जहां भारत को जीत से 5 रन चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से 5वीं गेंद डॉट बॉल हो जाती है। अब मैच पूरी तरह से फंस चुका था, अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। इस बार भी गेंदबाज ने चालाकी दिखाते हुए सूर्या से उनके गेंद को बहुत दूर फेंका। सूर्या इसे पार पाना उनके बस की बात नहीं थी। इस खिलाड़ी आगे बढ़कर मैदान में कवर के ऊपर छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को आसानी से जीत दिला भी सकता है। हर तरफ केवल खुशियों का माहौल था, तो वहीं वेस्टइंडीज अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। उनके हाथ में से एक जीत हुआ मुकाबला ले गए। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, सूर्य और हार्दिक में से किसे बनना चाहिए भारत का T20 कप्तान? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को कुचलने के लिए हार्दिक ने ऐसे 3 भूखे शेरों को अपनी टीम में मौका दिया है, जिनके नाम सुनकर ही वेस्टइंडीज के पसीने छूट जाएंगे। जो आखिरकार क्या है? वेस्टइंडीज को रौंदने के लिए हार्दिक पांड्या का पूरा मास्टर प्लान, कप्तान बनते ही कैसे उन्होंने किए टीम इंडिया में बड़े बदलाव, IPL के कितने सितारों को उन्होंने दिया अपनी प्लेइंग 11 में मौका, क्या रिंकू यशस्वी बना पाए हैं उनकी टीम में जगह? पहले T20 के लिए अपने कप्तान हार्दिक पांड्या की पूरी टीम हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, कोहली और हार्दिक में कौन सबसे बेहतरीन कप्तान? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की समाप्ति हो चुकी है, जहां टीम इंडिया को अंत में जाकर मुंह की खानी पड़ी और एक बार फिर ICC ट्रॉफी जीतने का सपना सपने रह गया। लेकिन अब कड़वी यादों को भुलाकर सुनहरे भविष्य की तरफ देखने का समय आ चुका है, जहां एशिया कप से लेकर वर्ल्ड कप हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन उससे पहले एक ऐसी सीरीज हिंदुस्तान के सामने खड़ी है जिसमें जीत और हार भारत के भविष्य को बना और बिगाड़ सकती है, जिसमें ना ही रोहित शर्मा को खेलने का मौका मिलेगा और ना ही विराट कोहली को अपना जौहर दिखाने का, बल्कि ये सीरीज को युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी पहचान बनाने का सबसे बड़ा मौका साबित होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद अब हिंदुस्तान कैरेबियाई धरती पर इतिहास रचने के लिए तैयार है। भारत और वेस्टइंडीज विश्व क्रिकेट की 2 सबसे दिग्गज टीमें हैं, जिन्होंने क्रिकेट जगत को न जाने कितने ही बड़े बड़े सितारों से अवगत करवाया है। ऐसे में जब वेस्टइंडीज और भारत का सामना होता है तो पूरी दुनिया इन दोनों के बीच होने वाले रोमांचक मुकाबला देखने के लिए थम जाती है। कुछ ऐसे ही महासमर बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जहां 1 महीने के भीतर ही हमें खेल के तीनों प्रारूपों यानी कि वनडे, टेस्ट और T20 तीनों का घमासान देखने को मिलेगा। इतनी अधिक वैरायटी तो शायद ही कहीं और देखने को मिले। इसी कारण वेस्टइंडीज दौरा इतना खास माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसका पूरा शेड्यूल भी जारी हो चुका है, जहां 2 टेस्ट मैचों के साथ साथ 3 वनडे मैचों की बेहद खतरनाक सीरीज होनी है। तो वहीं असली रोमांच तो T20 मैच में पार होने वाला है, जहां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 5 मुकाबले खेले जाएंगे, यानी कि फैंस के लिए तो खुशियां ही खुशियां हैं। ये दौरा 12 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसका आखिरी दिन 13 अगस्त है, यानी कि 1 महीने भारतीय वेस्टइंडीज दौरे पर गए, जहां अमेरिका में भी कुछ मैच खेले जाने निश्चित हुए हैं। साथ ही साथ युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को तराशने का ये सबसे बेहतरीन मौका है। तो वहीं दोस्तों इस बात का भी ऐलान हो चुका है कि टेस्ट और वनडे के अलावा T20 क्रिकेट में टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली, रविंद्र जडेजा से लेकर मोहम्मद शमी को आराम दिया जाएगा, यानी कि T20 टीम की कमान कप्तान हार्दिक पांड्या के कंधों पर सौंपी गई है, जिन पर 5 T20 मुकाबलों में भारतीय टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी है। पहला T20 मुकाबला 4 अगस्त को खेला जाना निश्चित हुआ है और ये 5 मैचों की T20 सीरीज 13 अगस्त तक चलेगी, यानी कि 9 दिनों के भीतर ही हमें 5 रोमांचक मुकाबलों का लुत्फ उठने का मौका मिलेगा। ऐसे में हार्दिक भी इसे बखूबी समझते हैं और अभी से उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 भी तैयार करनी शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, सीनियर खिलाड़ियों की छुट्टी होने के बाद अब युवा सितारों का हार्दिक के पास बहुत बड़ा दल मौजूद है, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा खिलाड़ी ही हार्दिक पांड्या की प्लेइंग 11 में जगह बनाने में कामयाब हो पाए हैं। आपको बता दें उसमें सबसे पहला नाम यशस्वी जायसवाल का आता है, जिन्हें हार्दिक पांड्या बतौर ओपनर डेब्यू करने का मौका देने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के लिए इस T20 सीरीज में यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल की जोड़ी हमें पारी की शुरुआत करते नजर आएगी, जहां शुभमन ने IPL में तबाही मचाते हुए एक के बाद एक 3 शतक ठोके, तो यशस्वी का यादगार शतक भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। ऐसे में इन दोनों के नाम से ही अभी भी वेस्टइंडीज दहशत में होगी। तो वहीं 3 नंबर के पायदान पर सूर्य कुमार यादव का बल्ला गरजते हुए हमें एक बार फिर दिखाई देगा, जो हार्दिक के तुरुप के इक्के साबित होने वाले हैं, जो पलक झपकती वेस्टइंडीज को तहस नहस कर सकते हैं। दोस्तों मध्य क्रम में खुद कप्तान हार्दिक पांड्या कैरिबियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए बेकरार है, तो वहीं उनका साथ निभाने के लिए विकेट कीपर की भूमिका में हमें ईशान किशन दिखने वाले हैं, क्योंकि ऋषभ पंत अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाए, यानी कि उन्हें अपनी वापसी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस सबसे खास बात तो यह है कि ईशान किशन के साथ साथ हार्दिक ने एक ऐसे खिलाड़ी को मौका दिया है जिसे देखने के लिए तो हर बार बेकरार कोई ना कोई रहता है। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि संजू
सैमसन है। यहाँ हार्दिक के सामने 2 विकल्प मौजूद है, जिनमें से हार्दिक पांड्या आखिरी फैसला लेने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों आईपीएल 2023 में सबसे अधिक नाम कमाने वाले रिंकू सिंह पर भी हार्दिक ने भरोसा जताया है। जी हाँ, रिंकू सिंह कप्तान हार्दिक की प्लेइंग 11 में जगह बनाने में कामयाब हो चुके हैं। वो टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने के लिए बेहद उत्साहित है और अक्षर पटेल का नाम कैसे कोई भूल सकता है। गेंद और बल्ले से मैच पलटने की क्षमता रखने वाला ये खिलाड़ी सबसे बड़ा मैच विनर साबित हो सकता है। तो वहीं दोस्तों हम बात करते हैं गेंदबाजी क्रम की, तो चहल और कुलदीप के साथ साथ हार्दिक पांड्या ने रवि बिश्नोई को अपनी टीम का हिस्सा बनाना जरूरी समझा है। उन्हें इस खिलाड़ी पर बहुत भरोसा है। तो वहीं तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान उन्होंने अर्शदीप सिंह के साथ भुवनेश्वर कुमार के कंधों पर सौंपी है। वहीं दीपक चहर के साथ साथ रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक भी हार्दिक पांड्या की पहली पसंद है। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या तो पीछे नहीं रहे। उन्होंने आईपीएल में कमाल का प्रदर्शन करने वाले अधिकांश सभी खिलाड़ियों को अपनी टीम का हिस्सा बनाया है, जिन्हें तराशने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। यानी कि इस सीरीज में हमें पता चल जाएगा कि भारत का भविष्य कितने पानी में रहने वाला है और कौन सा सितारा लंबे समय तक भारतीय टीम के लिए मैच विनर बन पाएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल को पहले ही मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाएगा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।